उसका बेटा ऐसा बोलता हाँ ये है और ये डेमोक्रेसी में परमिशेबल नहीं है। हमारी कोई बहन ने 200 वोट दिया उसके नाम से कम से कम मेहनत मांगे। एक आदमी पुलिस कमिश्नर वीडियो दे रहा हूँ आपको पेन ड्राइव में। मेरा सिर्फ 3 ही सेंटेंस है उसमें एप्लीकेशन में। क्या सेंटेंसेस है? प्लीज टेक एक्शन both criminal and preventive against the persons seen in service और उनके साथ में दूसरा अध्ययन देखो समझ में पहचान बाप बेटे पे तो करो ना। देखो मासूम बच्चों पे करके जा रहे हमको। वी आर नॉट अगेंस्ट द माप। हम कोई माप के आदमी पे इवन ये आदमी भी काम नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? इनको जिंदा करा दीजिए। नहीं करना तो चाहिए, करना चाहिए। अगर बोला है तो करना चाहिए। लेकिन बोला ना सर वीडियो है ना ये वीडियो आपको देता हूं। वो कितने वीडियो है? आइडेंटिफाई हो गया, खड़े रहे उनको मारना, जिन्होंने वोट दिया उनको भी मारना। नहीं उसके आगे जिसने एमआईएम को वो हमारे मुसलमानों का मसला है। जिसने एमआईएम को वोट दिया मुसलमान ही नहीं है, वैसा है। ऐसा उनका बोलना है, बाकी लोगों का नहीं है। जी इम्तियाज जवेद नासिर सिद्दीकी ये नाम देता है। सबसे बड़ी बात है सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था अभी धार्मिक भाव कि मैं 1000 दुश्मनों से अकेला लड़ सकता हूँ लेकिन हमारी सभा में मौजूद हजारों से नहीं लड़ सकता हूँ। कितनी मुखालिफत, कितनी साजिशें, 2000 वोटों से मैं हारा, तकरीबन 2000 वोटों से नासिर सिद्दीकी साहब भी हारे। हमें ये सोचना है कि ये हमारी हार है, नहीं है। तो तमाम लोग जिनकी ख्वाहिशें थी कि यहाँ से भाजपा जीत जाए, यहाँ से शिवसेना जीत जाए, हिंदुस्तान के हर उस मुसलमान का है पूरे भारत देश में हो गया। नतीजे के ऊपर नजर रखा हुआ था कि यहाँ के नतीजे क्या होते हैं। कुछ देर पहले हमारे फायर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का फोन आया। वो भी कुछ कहने की कैफियत में नहीं थे और उन्होंने कहा कि वही दीवानगी, वही जुनून, वही मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई कमी नहीं आई है। तो इन 15 के 15 का अगर हिसाब किया जाए तो आज हमारी जीत 13,000 वोटों से हम जीतते हैं। एक उम्मीदवार 400 वोट लिया, एक ने 600, एक ने 1000। ऐसा अगर पूरा डिलीट की जाए तो इसका पूरा हिसाब आता है 15,000 के करीब वोट करते हैं। आपने सुबह से देखा होगा कि कैसी 70,000 तक पहुंच गए, 50,000 की लीड तक हम पहुंच गए थे। फिर हमें भी मालूम था कि कहीं ना कहीं आखिर में वो हकीकत सामने आ जाएगी।
यहाँ आने का मकसद ये था, शहर में हारे वाले उम्मीदवार इम्तियाज़ जलील, नासिर सिद्दीकी ये अपना दिमागी तवाज़ुन खो बैठे। वो ऐसी बातें कह रहे हैं जो ना कहना चाहिए, ना जनता ने सुनना चाहिए। उनकी तमाम बातों में वो अवाम को उकसा रहे हैं, दंगा फसाद कराना चाहते हैं। कोई भी वोटर उनकी बाप की जागीर नहीं है, ना अवैसी साहब की बाप की जागीर है। किसने किसको वोट देना वो उसका अधिकार है, और किसी ने उनको वोट नहीं दिया तो उसमें नाराज़ होने का हक उनको नहीं है। डेमोक्रेसी कहते हैं इसको। दूसरी बात, कौन इलेक्शन में खड़े रहना, कौन नहीं खड़े रहना, वो फैसला वो खुद करेगा या उसकी पार्टी करेगी। इनको कोई हक नहीं पहुंचता कि इस किस्म की बातें करना, ये लोग खड़े थे, उन लोग खड़े थे। कोई भी उम्मीदवार खड़ा है, उसका जमहूरी हक है। इनको जमहूरी हक छीनने का कोई हक हासिल नहीं है। अब ये मजहबी तौर पर बच्चों को, मासूम बच्चों को भड़का कर, भुसरा कर, गलत बातें बाबा करा के शहर में दंगा फसाद कराना चाहते हैं। मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। मैं कमिश्नर ऑफिस इसलिए आया था कि मैं चाहता हूँ कि इम्तियाज़ जलील पर, बिलाल जलील पर, नासिर सिद्दीकी पर, उनके तमाम चेहरे चपाटों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि वो इस किस्म की हरकतें ना करें, नौजवानों को ना भड़काएं, शहर का माहौल ख़राब ना करें। चुनाव में हारने के बाद इतना पछताने की ज़रूरत नहीं है। 2019 में भी डॉक्टर गफ्फार कादरी के खिलाफ 15 उम्मीदवार खड़े थे। उस वक्त तो आपने खुशियाँ मनाए ना। जब अपने को जब बीतती है तो बहुत आवाज़ निकलती है। बहरहाल हमने एसीपी साहब के पास वो पूरे वीडियोस दिए हैं जिसमें उनकी बहकाने की बातें, गुंडागर्दी की बातें जो जमहूरियत में कोई मुकाम नहीं रखती, वो दी गई है। एसीपी साहब ने हमसे कानूनी कार्रवाई करने का वादा किया है। हमें उम्मीद है कि इन तमाम की नकीरें कसी जाएंगी और उनको कानून के शिकंजे में फंसा के इन पर कार्रवाई की जाए। नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि सियासत में सब में हिस्सा लेना चाहिए। सियासत के फैसले हर एक का अपना हक है। किसी से इख्तिलाफ की हद तक होना चाहिए। इख्तिलाफ को झगड़े टंटे में, दुश्मनी और बुराई में नहीं ले जाना चाहिए। नज़रियाती इख्तिलाफ हो सकता है, ख़ियालों का बात इख्तिलाफ हो सकता है। मैं तमाम शहरवासियों से इस बात की अपील करता हूँ कि आप किसी के बहकावे में मत आइए, अमन अमान से लीजिए, कायदा कानून को डिस्टर्ब मत कीजिए और कायदा कानून हाथ में मत लीजिए। एक और बात कहने की है, मोहतरम हमारे दोस्त अफसर खान साहब ने पुलिस कमिश्नर साहब से टाइम लिया था। वो किसी वजह से 3 बजे हम पहुंच नहीं पाए, उनको भी कोई अहम काम था। कल 2 बजे फिर हम तमाम साथी कमिश्नर साहब के पास जाएंगे ताकि उनको बता सकेंगे कि किस तरह से शहर के माहौल को अपनी हारने के बाद ख़राब किया जा रहा है।